बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। इसके बंद होने की उम्मीद अब धीरे धीरे एक बार फिर जाग रही है, लेकिन रूस की चुप्पी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। यही नहीं, अब जर्मनी के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है, उससे युद्ध बंद होने के बाद भी यूरोप पर युद्ध के बादल मंडराते रहेंगे, ऐसा लग रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस साल 2029 में नेटो से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। वो तेजी से रूस की सेना में सैनिकों को भर्ती कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, हर महीने एक डिवीजन खड़ी कर रहा है। इसके अलावा रूस टैंकों को, पनडुब्बियों को और दूसरे हथियारों को तेजी से उनका निर्माण कर रहा है, और इस वजह से जर्मनी भी अपना रक्षा बजट और अपना रक्षा खर्च अगले 8 सालों में दोगुना करने का फैसला करने वाला है। और इससे साफ है कि यूरोप अब हथियारों की खरीद पर और अधिक पैसा लगाने की तैयारी में है। क्या नेटो पर हमला करेगा रूस? 2029 में नेटो पर रूस के हमले की भविष्यवाणी। हर महीने एक डिवीजन खड़ा कर रहा रूस ने यूक्रेन से अभी जंग खत्म करने पर कोई बयान नहीं दिया है, वो भी तब जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि यूक्रेन ज्यादातर शर्तों पर राजी है और अब रूस को हामी भरनी है। इस बीच जर्मनी ने रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जर्मनी ने कहा कि पुतिन यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। बुधवार को जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने संसद में कहा कि रूस ने यूक्रेन के लिए तैयार की गई नई शांति योजना पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों में शांति की कोई इच्छा नहीं दिखती। इस वजह से ही जर्मनी अपना रक्षा बजट बढ़ाएगा, क्योंकि उसे अपने रक्षा के साथ साथ यूक्रेन की सैन्य मदद भी करनी है। मगर सबसे बड़ी चेतावनी जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेटफुल ने दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि रूस अगले 4 साल में किसी नेटो देश पर हमला कर सकता है। उन्होंने ये बात बर्लिन फॉरेन पॉलिसी फोरम में कही। वेटफुल ने बताया कि जर्मन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस 2029 तक नेटो के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि रूस की महत्वाकांक्षा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, उसने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत और हथियार उत्पादन काफी बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी अर्थव्यवस्था और समाज को काफी हद तक युद्ध के हिसाब से ढाल दिया है। साथ ही रूस जरूरत से ज्यादा सैनिकों की भर्ती कर रहा है, लगभग हर महीने एक नई डिवीजन तैयार कर रहा है। रूस को लेकर खतरे की चेतावनी नेटो महासचिव मार्क रूटे ने भी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध में अगर शांति समझौता भी हो जाए, तब भी रूस यूरोप के लिए लंबे समय तक खतरा बना रहेगा। उन्होंने ये बयान ब्रसेल्स में स्पेनिश अखबार एल पाइस को दिए इंटरव्यू में दिया। रूटे ने यह भी कहा कि यूरोप का कोई भी देश ये ना सोचे कि वो सुरक्षित है। उन्होंने कहा रूसी मिसाइलें कुछ ही मिनटों में किसी भी यूरोपीय शहर तक पहुंच सकती हैं। रूटे ने यूक्रेन मुद्दे पर ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा नया शांति प्रस्ताव आगे होने वाली बातचीत की अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा ट्रंप ने नेटो देशों पर रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए जो दबाव बनाया वो बिल्कुल जरूरी था। उन्होंने नेटो के सदस्य देश स्पेन को भी आने वाले समय में अपना रक्षा बजट बढ़ाने की सलाह दी है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि रूस के खिलाफ तमाम यूरोपीय देश जो हैं, नेटो का जो हिस्सा है, सबसे प्रखर, अगर सबसे मुखर कोई देश है तो वो जर्मनी ही है। क्यों जर्मनी इतना सख्त क्यों है, ये अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसे समझिए कि किस तरह से जर्मनी, जो एक समय बहुत ताकतवर होता था, न केवल वो बहुत ताकतवर देश था, जर्मनी अपनी ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर भी बहुत करता था। लेकिन अमेरिका के बाद यूक्रेन की जो सबसे ज्यादा मदद किसी देश ने की तो वो जर्मनी ने की है। और कई लोग तो ये कहते हैं कि जर्मनी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्यों? क्योंकि जर्मनी को बहुत सस्ती ऊर्जा मिलती थी रूस से, वो सब छोड़कर उसने यूक्रेन की मदद की। वो ऊर्जा मिलनी कम या बंदी हो गई। यूक्रेन को 17 बिलियन यूरो की सैन्य सहायता दी है जर्मनी ने रूस के खिलाफ। टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों से मदद की, रिप्लेनिशमेंट बहुत से हथियारों के किए, एम्यूनिशन बहुत बड़ी संख्या में किया। टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियारों से तो मदद की ही। जर्मनी ने 17 बिलियन डॉलर्स की जो मदद की है, उसमें रूस के आक्रमण से पहले संवाद पर जोर दिया था।
क्योंकि जर्मनी जानता है उससे सबसे सस्ती ऊर्जा यहीं से मिलती है। उससे जर्मनी की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो जब गैस और तेल मिलना बंद हुआ या महंगा हो गया तो इससे जर्मनी की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ा। खबर तो यह भी है, जर्मनी में एक सर्वे हुआ, उसके अनुसार 80% जर्मन जो है वो यूक्रेन का समर्थन करते हैं। तो अभी भी अगर आप देखें जो वहां की सरकार है, कितनी परेशानी वहां लोगों को हो रही है, उसके बावजूद वो समर्थन करते हैं यूक्रेन का। रूस पर भरोसा नहीं, 8 साल में रक्षा खर्च दोगुना करेंगे। और अब उनको खतरा यह है कि अगर यूक्रेन गिर गया तो फिर अगला हमला जर्मनी जैसे देशों पर हो सकता है और इसीलिए उसे अपने रक्षा पर खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। 2025 की अगर बात करें तो लगभग 100 बिलियन यूरो, 100 बिलियन यूरो था। अब अगर 2029 की बात करें तो यह 100 से दोगुना तो नहीं, लेकिन 1.5 गुना से ज्यादा 160 बिलियन यूरो हो जाएगा। जर्मनी के जो रक्षा प्रमुख है जनरल कार्स्टेन ब्रुएर, जनरल ब्रुएर ने सेना को, यानी जर्मनी की सेना को 2029 तक पूर्ण रूप से सुसज्जित यानी फुली इक्विप्ड 21st सेंचुरी आर्म फोर्सेस बनने का आदेश दिया है। जर्मनी के जो टैंक है वो बहुत ही आधुनिक है, उनकी जो पनडुब्बियां हैं वो अत्याधुनिक है। यहां तक कि भारतीय नौसेना में भी कुछ पनडुब्बियां जर्मनी से आई थी, HDW सबमरीन्स, और फिर जहाज निर्माण वो तेजी से कर रहा है। यही नहीं, यूरोप में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो पूर्वी फ्लैंक है, ईस्टर्न फ्लैंक, उसे मजबूत करने के लिए लिथुआनिया में एक जर्मन ब्रिगेड तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही 2025 से 2029 तक नेटो के 8 लाख सैनिक जो है वो बाल्टिक देशों की रक्षा के लिए वहां एक साझा युद्धाभ्यास करेंगे।